नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जो है भगवान श्री कृष्ण की रक्षाबंधन की एक पौराणिक कहानी। महाभारत काल के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देव नाम की एक चाची थी, जिनके बहुत मन्नतों के बाद शिशुपाल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उनकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही उनकी मृत्यु हो जाती। तभी श्रुति देव के घर एक ब्राह्मण आए और बोले, तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर श्रुति देव घबरा गई और बेटा ठीक होकर भी मृत्यु को हो जाएगा, परंतु वो अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुति देव के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गए। शिशुपाल के ठीक होने की खुशी के साथ ही श्रुति देवी को ये भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि हे केशव माधव, शिशुपाल की सभी गलतियां माफ करने का आप मुझे वचन दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रुति देव से वादा किया कि वो शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन 100 गलतियों के बाद उसकी कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हो गया और एक क्रूर राजा बन गया, जो वह अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता और भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता था। ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियां माफ कर देते थे, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। एक दिन एक भारी सभा में, जहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी लोगों पर और लोगों के सामने जुल्म करने को उत्तम बताया। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो उनकी अंगुली में चोट लग गई। यह देखकर सभी उनके जख्म पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास में खड़ी द्रौपदी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपने आंचल का एक कपड़ा फाड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें बहन का और भाई के प्रति स्नेह देखकर उनसे वादा किया कि वो अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की साड़ी की उम्र भर रक्षा करेंगे। जब जब द्रौपदी किसी भी संकट में फंसेगी, तब तब भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाकर उनकी रक्षा करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। इस दिन से रक्षाबंधन का यह त्योहार भाई भाई के और भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। जय श्री कृष्णाय नमः।